कल रात को भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई कि यूएस ने भारत के ऊपर में जो टैरिफ को बढ़ाया था उसको उन्होंने घटाकर 18% किया। इससे आज शेयर बाजार में भी अच्छी रौनक दिखाई दे रही है और ये देश के उद्योगों के लिए, खासकर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि बजट के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की जो वैश्विक नीति है, पीछे 11 सालों में जो उन्होंने पूरे विश्व में अपने संबंध बनाए हैं, वो भारत को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहा है। आज मैं बजट के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं और सबसे पहले मैं यहां पर ये आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं हमको भारत सरकार के सहयोग से यहां पर प्राप्त होती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली पुलिस। बाकी राज्यों में हम देखते हैं कि वहां की जो राज्य पुलिस होती है उसका सारा खर्चा, वहां का सारा एक्सपेंडिचर, उनकी सैलरी वहां की राज्य की सरकारों को देना पड़ता है। मगर दिल्ली में हम क्योंकि राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है, तो ये बहुत बड़ा जो खर्चा है वो हमको भारत सरकार से पूरा 100% इसमें प्राप्त होता है। और उसी के साथ में डीडीए है, एनडीएमसी का पूरा क्षेत्र है, दिल्ली में हाईवेज हैं, दिल्ली में बहुत सारे काम हैं जो भारत सरकार की मदद से होते हैं। पिछले 11 महीनों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं दिल्ली में जो हुई है कि दिल्ली में कोई भी झगड़ा नहीं है। सारे झगड़े दिल्ली के समाप्त हो चुके हैं। पहले की सरकारों के साथ जो हमारे से पहले 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, बात बात पर सड़क पर लेट जाना, धरना करना, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के घर पर बैठकर कई दिनों तक हड़ताल करना और ना जाने कितनी बार उन्होंने ये सारा ड्रामा किया। इससे अरविंद केजरीवाल जी को तो नुकसान हुआ ही, मगर दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि 11 साल उन्होंने दिल्ली में कोई भी विकास का काम नहीं होने दिया। पिछले 11 महीनों में आपने देखा होगा कि कोई भी काम भारत सरकार की वजह से या हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी वजह से दिल्ली का नहीं रुक रहा है। सारे कामों को गति मिल रही है। सारे पुरानी एनओसी हमको जो दूसरे राज्यों से मिलनी थी, चाहे वो कैनाल के ऊपर हो, चाहे वो सड़कों के ऊपर हो, तो ऐसी एक भी फाइल आपने नहीं सुना होगा या मीडिया के कोई नहीं छापा होगा कि कोई भी फाइल कोई भी कारण से अटक रही है। ये दिल्ली में ये दिखाता है कि दिल्ली अब आगे बढ़ रही है। दिल्ली में सारे रुके हुए काम अब वो पुनः शुरू हो गए हैं और 2047 में जहां पर भारत विकसित देश की तरफ में आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में दिल्ली भी विकसित दिल्ली की तरफ में आगे बढ़ रही है। जहां पर पूरी दुनिया में इकोनॉमी की हालत खराब है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी सोच का धन्यवाद देता हूं, उनकी नीतियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश को न केवल कोविड के सिचुएशन में संभाला, बल्कि हर इकोनॉमिक फ्रंट पर उन्होंने देश को पूरे दुनिया में सबसे आगे लाकर खड़ा किया। जब हमारी सरकार बनी तो हम 5वें नंबर की इकॉनमी से आज हम 4th इकॉनमी
लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और अब हम बहुत ही जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच का, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। हमको कोई भी बजट में आज हमको क्या मिला ये नहीं देखते हुए हमको आगे क्या मिलने वाला है और इससे देश कितना आगे बढ़ने वाला है, ये हमको आगे की सोच के साथ में ये हमारा बजट आया है। 2047 का विकसित भारत का ब्लूप्रिंट इसमें हमको दिखाई देता है। डिफेंस में जहां पर आज भारत में एयरक्राफ्ट से लेकर मिसाइल से लेकर सेमीकंडक्टर, फाइटर जेट्स, माइक्रोचिप्स, हम ये सारी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एआई में चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो और जो 7 स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात आई है और इसी के साथ में हेल्थ में, एजुकेशन में, ये बजट में समझता हूं कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए बहुत ही एक आने वाले समय में बहुत बड़ा बजट हमको ये हमारे सामने आएगा। बायोफार्मा शक्ति मिशन में 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। नए फार्मा रिसर्च और 1000 क्लिनिकल ट्रायल सेंटर इसमें बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 निवेश बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए तक इसमें किया है। नई यूनिवर्सिटी, 3 नए एम्स, आयुष एम्स हॉस्पिटल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पूरे देश में खोले जाएंगे। नए खेलो इंडिया मिशन, स्पोर्ट्स में पीछे के 11 सालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा कीर्तिमान हमारे देश ने स्थापित किया है। 15 नए विरासत स्थलों का पर्यटन विकास, डिजिटल नॉलेज ग्रिड की शुरुआत, 500 जलाशयों और अमृत सरोवर का विकास। इसमें दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे पॉन्ड्स हैं, ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिसको इसमें शामिल किया जाएगा। दिव्यांगजन कौशल योजना, न केवल उनको पढ़ाई से बल्कि सीधा रोजगार से उनको जोड़ने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, निम्हैंस जो हमारा नेटवर्क है उसका विस्तार होगा। हाई स्पीड रेल का औद्योगिक कॉरिडोर, इसमें दिल्ली से वाराणसी का पूरा कॉरिडोर, कार्बन कैप्चर तकनीक के लिए 20,000 करोड़ रुपया, एमएसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपया, नया टैक्स सिस्टम फेसलेस ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो ये हमारे बजट की विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने रखा है। दिल्ली को 1348 करोड़ रुपया जो हर साल मिलता है वो इस साल भी मिलेगा। पीछे हमको 805 करोड़ रुपया रोड्स के लिए मिला था और इस बार हमने 1200 करोड़ रुपए के लिए हमारी सारी योजनाएं तैयार हैं। वो हम भारत सरकार से सीआरआईएफ में लेंगे 2026-2027 के लिए। शासकीय जो स्कीम्स है, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस बार 1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए उसको किया गया है। तो इसमें निश्चित ही जो इंक्रीज हुआ है उसमें दिल्ली को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। रेलवे के लिए दिल्ली के लिए 2,711 करोड़ रुपया हमको इस बार मिलने जा रहा है। अगर मैं आपको फिगर बताऊं कि हमसे पहले मोदी सरकार से पहले जो सरकार थी कांग्रेस की 2009 से 2014 तक, तब हर साल दिल्ली को रेलवे के लिए केवल 96 करोड़ रुपया एक साल में मिलता था। आज वो 96 करोड़ से 2,711 करोड़, तो यानी कि
800% इंक्रीज आज हमारे दिल्ली को मिलेगी। इसमें बहुत सारे जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनका नया, और आपने पीछे पिक्चर्स भी देखी होंगी कि अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, पड़पड़गंज हो, बिजवासन हो, ये जितने भी हमारे दिल्ली में रेलवे स्टेशन है और रेल लाइन के आसपास में जितना भी रोड है, जितना भी एरिया है, उनका पूरा डेवलपमेंट, तो वो भी, और ये एक साल के लिए 2711 है। हर साल हमको अगर इतना पैसा मिलेगा तो दिल्ली का बहुत ज्यादा विकास हो सकता है। दिल्ली में जहां पर एमसीडी के हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, वैसे ही भारत सरकार के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो दिल्ली की जनसंख्या का बहुत बड़ा एक जो हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रेशर है वो उसको हमारे साथ में शेयर करती है भारत सरकार के हॉस्पिटल। एम्स को पहले 5,238 करोड़ रुपए मिलता था, इस बार 5,500 करोड़ रुपए मिला है। ऐसे ही सफदरजंग हॉस्पिटल को भी पहले से बढ़कर पहले 2,045 करोड़ रुपए मिलता था, इस साल 2,170 करोड़ रुपए। आरएमएल को 1214 करोड़ से 1,450 करोड़ रुपए। लेडी हार्डिंग को 770 करोड़ से 780 करोड़ रुपए। तो सारे हॉस्पिटल्स में भी वहां पे अच्छी सेवाएं हों, और इसी के साथ में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसमें जो यूटी विद विधानसभा है, जहां पे विधानसभा चलती है और वो यूटी है, ऐसा दिल्ली है और आपका JNK है, पौंडीचेरी है, ये तीनों यूटीज के लिए पैसा बढ़ाकर इस बार 13,611 करोड़ रुपया किया है। तो वो, और इसमें सबसे बड़ा शेयर मुझे लगता है कि दिल्ली को मिलेगा। बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारी दिल्ली में चलती हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं कि आयुष्मान योजना तो थी नहीं, तो दिल्ली में आयुष्मान योजना को लाभ ही नहीं मिलता था किसी को भी। बहुत बार हमने इसके लिए हमारी पार्टी ने प्रदर्शन किया, बहुत ज्यादा मांग करी, मगर पूरे देश में लागू होने के बाद भी दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए का लाभ नहीं मिलता था। हमारी सरकार बनते ही 11 महीना पहले जो सबसे पहले घोषणा हुई वो आयुष्मान योजना की हुई। सारे दिल्ली के लोगों के कार्ड बनना शुरू हुए, उनको इसका लाभ मिलना शुरू हुआ। तो एक एक आदमी को 10 लाख रुपए तक का मेडिकल का लाभ ये मिलना शुरू हुआ। ये हमारी सरकार की सबसे पहली और बड़ी एक जो है हमारी विजय थी। तो बहुत सारी और भी स्कीमें, जैसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना, PM कौशल विकास योजना, स्कॉलरशिप स्कीम्स, PM स्वनिधि योजना, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, जन औषधि योजना, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिल्ली में वो पहले की सरकार जो थी केजरीवाल जी की, वो इसको लागू भी नहीं होने देती थी और इसका पूरा यहाँ पर विस्तार नहीं हो पाता था, लोगों को फायदा नहीं मिल पाता था। मगर हमारी सरकार बनते ही भारत सरकार की सारी स्कीम जो पूरे देश में कोई भी राज्य में चलती है, आज वो दिल्ली में भी उतने ही उत्साह के साथ चलती है और लोगों को इसमें बहुत बड़ा फायदा भी होता है। तो ये, और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो चाहे पानी के लिए है, चाहे रोड्स के लिए है, चाहे ये जितने भी काम है, जैसे हमको चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 380 करोड़ रुपए मिला। तो ऐसे जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, STP प्लांट है, या लोगों के घर में सीवर, तो जल बोर्ड में हमारे बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें हमको भारत सरकार से पैसा मिलता है। हम उनको समय समय पर स्कीम बनाकर भेजते रहते हैं। जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट आती है वैसे वैसे स्कीम बनाकर भारत सरकार को भेजते हैं और हमको हर बार वहां से पूरा सहयोग मिलता है। पानी के लिए, सड़क के लिए, फ्लाईओवर बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे हमारी सरकार बनते ही हमने मुंडका रोड के सामने जो रोड था, नेशनल हाईवे है, उसको हमने NHAI को ट्रांसफर किया। ऐसे ही आश्रम से फरीदाबाद रोड को NHAI को ट्रांसफर किया। तो बहुत सारी रोड है जो हमारी
स्टेट के साथ में, आसपास के स्टेट के साथ में कनेक्टेड है। वो भी जब हम NHAI को बोलते हैं कि आप ये रोड बना दीजिए, आप इसको हैंड ओवर ले लीजिए, तो वो हमको कभी मना नहीं करते हैं। तो उनमें जो हजारों करोड़ रुपए होते हैं, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है UER-2, ये रोड का केवल दिल्ली के लोगों को फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो बाहर के राज्यों से लोग आते थे, जो वहां से चंडीगढ़ से आ रहे हैं, जिनको फरीदाबाद जाना है, वो आज वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करते हैं। जो सारे बड़े बड़े व्हीकल थे, आज वो दिल्ली में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दिल्ली में आती नहीं, जो बाहर से बाहर ही निकल जाती। तो उसमें 8,000 करोड़ रुपए मिला, 8,000 करोड़ रुपए लगा। वो 8,000 का 8,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने लगाया। तो ऐसे हजारों करोड़ रुपया आप, ये जो हमको डायरेक्ट रूप से 1,348 करोड़ रुपए मिला है, इसको नहीं देखिए, ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। मगर इसके अलावा कम से कम मैं समझता हूं 20 से 25 हजार करोड़ रुपए के काम पानी में, रोड्स में, हाईवे में, और हमारा पॉल्यूशन में, और बहुत सारे ऐसे हमारे डिपार्टमेंट है जहां पे हमको भारत सरकार से मिलता है। और जैसे जैसे हम उनको स्कीम बना के भेजते रहते हैं, या तो बजट में मिलता है या हमको आरई में मिल जाता है। तो बहुत सारी स्कीम है भारत सरकार की जिसमें हमको ये लाभ मिलता है। तो मैं एक बार पुनः कल हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली को जो जो लाभ मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ा लाभ मैं ये मानता हूं कि आज कोई भी झगड़ा नहीं है। मेरे पिताजी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, जब 93 से 98 तक की गवर्नमेंट थी, तब वो समय में ऊपर हमारी सरकार नहीं थी, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस होती थी। तो भी, और फिर उसके बाद में केवल कांग्रेस को ऐसा मौका मिला जब यहाँ हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, कि ऊपर भी कांग्रेस थी, दिल्ली में भी कांग्रेस थी। मगर वो दौरान में भी इतने जितने काम होने चाहिए थे दिल्ली में, उतने काम नहीं हुए। और आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, तो ऊपर भी हमारी ही पार्टी की सरकार है, और जो पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो आज हमारी भारत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम होंगे। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका बहुत बड़ा फायदा आज हमारी दिल्ली की जनता को मिल रहा है। ये बजट में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, जिसका लाभ दिल्ली को मिलेगा। और आने वाले समय में जो भी असिस्टेंस हम उनसे मांगेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमको उससे बढ़कर ही असिस्टेंस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।